नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2021 की। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में गृह मंत्रालय ने की वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कारों में से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 29 महिलाओं, 10 विदेशियों, 1 ट्रांसजेंडर सहित 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों के बारे में, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। तब से वर्ष 1978, वर्ष 1979, वर्ष 1993 और 1997 को छोड़कर हर साल प्रदान किए जा रहे हैं ये पुरस्कार हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, समाज सेवा, लोक कला, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं ये पुरस्कार। 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं ये पुरस्कार। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण पद्म भूषण नागरिक सम्मान के पदानुक्रम में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं पद्मश्री की। पद्मश्री सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों पर विचार करने के लिए हर साल एक समिति का गठन, जो राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, उत्कृष्टता संस्थानों आदि से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करती है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है इन पुरस्कारों की घोषणा। अब इनके प्रमुख बिंदु। सामान्यतः मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये पुरस्कार। आगे, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2021 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है। SP बाला सुब्रमण्यम, इन्हें कला में परंतु मरणोपरांत दिया गया है। डॉक्टर बेले मोनेप्पा हेगड़े, इन्हें मेडिसिन में दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में दिया गया है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्हें आध्यात्मिक में दिया गया है। बीबी लाल, इन्हें पुरातत्व विभाग में दिया गया है। सुदर्शन साहू, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में तरुण गोगोई मरणोपरांत, रामविलास पासवान मरणोपरांत, केशुभाई पटेल मरणोपरांत, सुमित्रा महाजन जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गुलफाम अहमद,
पी अनीता, राधेश्याम बरले जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। श्री महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को कला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। हम आपको बताएं कि विजेता पुरस्कार शीर्षक को अपने नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के साथ पद्म पुरस्कार 2021 खत्म। जय हिंद।